हेलो गाइस, नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक और वीडियो की। अपन जो है वीडियो की एक और सीरीज अपन लेके आए थे जिसमें विश्व मानचित्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक वीडियो इसका हो चुका है और उस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? विश्व के प्रमुख जो वाणिज्य पशुपालन जो देश हैं तो उनके बारे में पढ़ा था। और आज हमारा सेकंड जो वीडियो है वो गाइस आपका है विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, या आप इनको ये भी बोल सकते हो विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं और हमारे पास जो है चार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं रेल मार्ग। ठीक है, और ये चारों के चारों ही क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ठीक है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ठीक है, तो ये आपको इनको ध्यान में रखना है। ये चारों के चारों पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऐसे रेल मार्ग होते हैं जो रेल मार्ग जो है पूरे महाद्वीप के आर पार होते हैं, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जो है वो होते हैं। तो ऐसे जो मार्ग होते हैं वो आपके पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाते हैं, जिनके आगे आपका ट्रांस शब्द जुड़ा हुआ हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ट्रांस की जगह आपको जो है पार शब्द जोड़ दिया जाए। जैसे पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ठीक है, तो ऐसा भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही शब्द जो भी जुड़े हुए हों, ये तीनों ही शब्द एक ही होंगे, इनका अर्थ एक ही होगा। और ये वीडियो जो है जियोग्राफी 12th के लिए जो है बहुत ही मोस्ट होने वाला है। चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आरबीएसई को हो, चाहे वह सीबीएसई के। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है तो सभी जगह जो है एक जैसा ही जो है सिलेबस जारी होता है। तो इसके लिए जो है आप इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर शुरुआत जो अपन करेंगे इस वीडियो की मानचित्र की तरफ बढ़ेंगे, तो अपन पहले जो है वो एक एक रेल मार्ग जो है उस रेल मार्ग का वर्णन करेंगे। उसके बाद में अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व मानचित्र पर इन सभी को आप कैसे प्रदर्शित करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो अकेले अपन करेंगे तो यहाँ पर जो है अपन देश वाइज करेंगे। ठीक है, यानी कंट्री वाइज जो है वो दर्शाएंगे, और वर्ल्ड मैप में जो दर्शाना है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बढ़ते हैं अपन अपने वीडियो में आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ये येलो कलर में जो भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये येलो कलर वाला पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपका किसका है? रशिया का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रशिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रशिया की अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो कलर्स की अपन बात करें, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को जो है वो प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है और रेड कलर है, और है ना, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया ग्रीन कलर, ये आपका रेड कलर हो गया, यहाँ पर ये आपका पर्पल कलर है, और आगे यहाँ पर ब्लू है। तो ये वाला जो हिस्सा है यही सिर्फ किसका है? जो रूस के अंदर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आता है उसका है। यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ रेड लाइन में आपको दिख रहा है जिसको मैं कट कर रहा हूँ, तो ये चीन और मंगोलिया की तरफ जाता है। तो अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर, एक बार मैं सभी को हटा देता हूँ। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है रेड वाला हिस्सा है जो वो अपना नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो वो आप जो है विशेष ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ और उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप हटा दें। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वर्ल्ड मैप में हमें दर्शाना है तो ये कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले बात करें अपन स्टार्टिंग पॉइंट की, तो रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपको दिखा रहा होगा लिखा हुआ। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और लास्ट बिंदु है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपका? व्लादिवोस्टॉक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो व्लादिवोस्टॉक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा है वो आपका रूस का आता है। जैसे हर्बिन की बात करें तो ये आपका चाइना में आ जाता है, तो ये हमारे लिए मोस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो है शुरू होता है और यहाँ से होता हुआ देखिए यहाँ पर ये चलता हुआ यहाँ से यहाँ घूमकर यहाँ पहुँचता है व्लादिवोस्टॉक तक। ठीक है, तो ये आपका है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी या कुछ स्टेशन जो है वो नाम आपको याद रखने होंगे। तो इनमें जो आपको इजी लगे आप उनका नाम याद कर सकते हो। जैसे मान लो सेंट पीटर्सबर्ग ये तो होगा ही, व्लादिवोस्टॉक है ये होगा, ये दो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका मास्को है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है ओमस्क को याद कर सकते हो, चिता को याद कर सकते हो, एक आध कोई और जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ और उसके बाद में आप अच्छे से इनको देखें और समझें।
तो यहाँ पर ये अच्छा सा दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट आपके। ठीक है, आपको यहाँ याद रखना है व्लादिवोस्टोक जापान के साइड में रहेगा। देखो एक वर्ल्ड मैप में क्या होगा कि ये हिस्सा जो है ना वो आपका जो है वो बड़ा दिख रहा है। कौन सा हिस्सा? ये वाला। ठीक है, एक नीचे छोटा दिखेगा, तो ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ पर आपको नहीं करना है, यहाँ नीचे वाले हिस्से की तरफ जो है वो उसको लाना है। नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट कौन सा रेल मार्ग आता है, तो नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रेलियन जो है रेल मार्ग। तो ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग की बात करें तो ये भी यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका पर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर्थ से शुरू होता है, फिर यहाँ पर कलगार्डी, फिर फॉरेस्ट, यहाँ पोर्ट अगस्ता। ठीक है, यहाँ से होता हुआ ब्रोकन हिल होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर आपकी क्या है? सिडनी है। ठीक है, और सिडनी के जस्ट नीचे की तरफ आपको लेके आना है, तो यहाँ पर आपका रहेगा मेलबोर्न। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से देखिए, पूरे दक्षिण हिस्से के पास पास, यानी दक्षिणी जो तट है ऑस्ट्रेलिया का उसके पास पास है। तो यहाँ पर आप इसको अकेले को देख सकते हो। वर्ल्ड मैप में अपन कैसे इसको करेंगे, एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ, आप अच्छे से इसको एक बार देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, तो निश्चित तौर से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जानते हैं कनेडियन रेल मार्ग के बारे में। तो ये आपका है, देखिए ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग जो है या रेलवे रूट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर क्या है? हेलीफैक्स है स्टूडेंट, और यहाँ पर आपका वैंकूवर। ठीक है, तो वैंकूवर और हेलीफैक्स को ये जो है ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग है वो जोड़ता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं, ऐसा सा जो हिस्सा आपका रहेगा उसमें यहाँ आपका हेलीफैक्स है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका क्यूबेक है, उसके नीचे आप जो आओगे तो यहाँ पर माइड्रियल है, माइड्रियल के यहाँ ओटावा, ओटावा से केडनबरी, और उसके बाद में विनीपेग, और विनीपेग होता हुआ यहाँ पर जो है पहुँच जाएगा। ठीक है, वैंकूवर तक। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ नाम याद करने हैं, तो यहाँ पर देखिए आप हेलिफिक्स याद कर सकते हो, क्यूबेक याद कर सकते हो, माइड्रिल याद कर सकते हो, ओटावा, केडनबरी, और कोई और विनीपेग यहाँ पर आपका हो गया, और ये हो गया। तो आप इन सबको देख सकते हो। एक बार मैं इन सभी को हटा देता हूँ तो आप अच्छे से इसको जो है वो देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब जो है एकदम इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड मैप में आपकी ये जो रहेंगी चीज़ें, तो इनको भी आपको देखना है। तो तीनों को आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो आइए अब अपन चलते हैं कि विश्व मानचित्र पर जो है इनको कैसे प्रदर्शित किया जाए। अगर आपको जो वर्ल्ड मैप दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैप आपको नहीं दिया जाएगा जो मैप आप वीडियो में देख रहे हो। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो वर्ल्ड मैप की अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड मैप पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है आपका ये जो है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से घूमता हुआ यहाँ तक जो है आपका आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है, तो ये इसके सारे सारे, तो यहाँ जो ये हिस्सा है यहाँ पर ये आएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा था, देखो वो जो बड़े वाला हिस्सा है वो यहाँ दिख रहा था हमें। ठीक है, और हम बात करेंगे किसकी, कौन से हिस्से की, तो अपन इस हिस्से की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जापान आपका है ही, तो यहाँ आकर ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है? व्लादिवोस्टोक है। ठीक है, व्लादिवोस्टोक है, यहाँ पर आपका सेंट पीटर्सबर्ग है। तो यहाँ पर आपका सेंट पीटर्सबर्ग है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसको आपको प्रदर्शित करना है। उसके बाद में अपन अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक बाहर की तरफ हिस्सा निकला हुआ है यहाँ। ठीक है, यहाँ ये जो बाहर की तरफ हिस्सा निकला हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्से में आपको क्या करना है, क्या करना है स्टूडेंट? हेलीफैक्स करना है। यहाँ पर आपका हेलीफैक्स रहेगा, ये वाले हिस्से पर हेलीफैक्स, फिर यहाँ पर आपका क्यूबेक हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे लेके आना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना है। यहाँ पर आपका जो है इस साइड, यहाँ पर आपका माइड्रिल हो जाएगा, यहाँ आपका ओटावा हो जाएगा, ओटावा से थोड़े से आगे केडनबरी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा विनीपेग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वैंकूवर। ठीक है, और ये जो चीज़ है देखो, यहाँ पर मैं एक बार फिर से हटाकर फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको आपको याद रखना है। ये पूरा का पूरा रेल मार्ग है वो इसके ऊपर है।
ठीक है, इसके जस्ट ऊपर से होकर जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ऊपर से होकर जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर गलती मत कर देना, क्योंकि ये जो है अमेरिका की महान झील है, महान झील वाला क्षेत्र है, और ये महान झील वाला जो क्षेत्र है वो इनके बॉर्डर पे आता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है सारी जो है ऊपर की तरफ आपको रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको और क्लियर कर देता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इन सभी को। हटाने के बाद अगर अपन बात करें तो आपका जो पहला पॉइंट आपका हेलिफिक्स हो गया, उसके बाद में क्यूबेक हो गया, फिर आपका माइड्रियल हो गया, फिर आपका ओटावा हो गया, फिर आपका कैडनबरी हो गया। तो ये सारे के सारे इस झील के इधर ही हैं। ठीक है, झील के इधर ही करने हैं आपको ये सब। यहाँ पर आपका विनिपेग आएगा। ठीक है, और अगर आप बीच में याद करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ लास्ट पर प्रशांत महासागर का तट हो गया ये। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर जो है वो आपका वैंकूवर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दो यहाँ पर आप कंप्लीट कर चुके हैं, और ये एक और मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये आपका है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। तो ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका जो है वो फ्रांस है, और फ्रांस के पेरिस से इसकी शुरुआत होती है, और इधर से घूमता हुआ यहाँ पहुँचेगा स्टूडेंट। यहाँ पर आपका क्या है, टर्की है, और टर्की यहाँ पर स्थित है। तो टर्की जहाँ आपका स्थित है, इस टर्की के ऊपर आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पर आपका पेरिस हो जाएगा, यहाँ पर आपका इस्तांबुल हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा है। तो ये एक बार नॉर्मली मैंने आपको बताया, तो आप इसको थोड़ा बहुत जो है ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार हटा रहा हूँ तो आप अच्छे से इसको देख लो। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि किस हिसाब से आपका ओरिएंट जो है रेल मार्ग है वो स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है वो क्या होगा, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ये ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग बोल सकते हो, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग बोल सकते हो। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ का ये वाला जो हिस्सा है वो स्टूडेंट आपका पर्थ है। ठीक है, तो ये पर्थ है। यहाँ पर जो आपका है ये सिडनी है, ये सिडनी है। और ये वाला जो हिस्सा है वो आपका मेलबोर्न है। ठीक है, ये मेलबोर्न है। यहाँ पर आपकी जो है जो चिन्ह लगाया मैंने, यहाँ पर आपकी कलगुडली है। इसके आगे आप आओगे, यहाँ पर पोर्ट अगस्ता है, और एक नाम और आपको यहाँ पर बीच में याद कर लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका रहेगा। मैं इन सभी को हटा देता हूँ, और आप जो है इनको सभी को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबको अच्छे से देखो कि इसमें कौन कौन सा कहाँ कहाँ भरा हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ के साथ फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।